बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल कराची के इलाके आयशा मंजिल पर एक इमारत में आग लग गई। इमारत का नाम था अर्शी सेंटर। नीचे जो है वो मोल्टी फोम और फर्नीचर वगैरह की दुकानें थी और ऊपर जो है फ्लैट थे, रिहायशी फ्लैट थे। वहां पर आग लगी। आग कैसे लगी? आग को बुझे हुए अब 24 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, लेकिन आग की तपिश अब तक मौजूद है। वहां पर कराची से और पूरे मुल्क से ताल्लुक रखने वाली तमाम सियासी जमातें अब तक क्या कुछ कर चुकी हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बानी एमकेएम की जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम इंटरनेशनल कहा जाता है, जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, उनके लिए अदालत से आज एक अच्छी खबर आई है। और इसके अलावा एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट आज इलेक्शन 2024 के हवाले से कुछ अहम ऐलान करने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जी, और भी कुछ बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं एमकेएम लंदन के हवाले से। वो क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। तो जी, पहले शुरू कर लेते हैं। कल जो है आयशा मंजिल पर एक फर्नीचर की मार्केट है, अर्शी सेंटर नाम है उसका। नीचे दुकानें हैं, मोल्टी फॉर्म वगैरह होते हैं वहां पे, तमाम फर्नीचर का सामान वहां पर दस्तयाब होता है। ऊपर जो है रिहायशी फ्लैट हैं, बहुत सारे फ्लैट हैं, पूरी एक बिल्डिंग है। वहां पर कल आग लग गई। आग लगी कैसे? एक ऐनी शाहिद का बताना यह है कि वहां पे एक शख्स है, वो सिलेंडर होते हैं ना गैस के सिलेंडर को टांका लगा रहा था वेल्डिंग के जरिए। तो उस दौरान जो है वो सिलेंडर में आग लग गई। जैसे ही सिलेंडर में आग लगती है तो वो जो बंदा जो सिलेंडर पे टांका लगा रहा था, वो डर के मारे सिलेंडर उठा के वो बाहर फेंक देता है। जब वो बाहर सिलेंडर फेंकता है तो बाहर सोफा रखा हुआ होता है और मोल्टी फॉर्म वगैरह वहां रखे हुए होते हैं, तो वो आग जो है वो मोल्टी फॉर्म में लगती है। और आप लोग को पता होगा, मोल्टी फॉर्म या कोई भी फॉर्म जो होता है वो बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। तो जैसे वो सिलेंडर जाके उस मोल्टी फॉर्म पे गिरा, उस सोफा सेट के करीब जाके गिरा, तो वो आग अचानक भड़क गई। और आग जो है वो देखते ही देखते उसने जो नीचे की दुकानें थी, कहा यह जा रहा है कि 190 दुकानें अपनी लपेट में ले ली आग ने। उसके बाद जो है वो 7 मंजिला इमारत थी और आहिस्ता आहिस्ता आग जो है जो फ्रंट के जो जितने भी फ्लैट थे, उन तमाम फ्लैट को 7 मंजिला इमारत तक वो आग जो है वो फैल गई। आग आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते जो 7 मंजिला इमारत के जो फ्रंट के फ्लैट हैं, उन तमाम फ्लैट्स को जो है उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। अब एक बड़ा वाकया हुआ। इस वाकये में 5 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। 5 लोगों का इंतकाल हो गया, जो झुलस कर मर गए, जल कर मर गए वो लोग। अब ये वाकया जो पेश आया, इसके बाद जो है तमाम सियासी जमातें, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, आफाक अहमद साहब के और नून लीग के, जिनका यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, सबकी तरफ से बयानात आना शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी अपने कारकुनान को कि फौरन वहां जाएं और वहां जाके आवाम को रिलीफ दें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, वहां जाके उनको मतलब जितना हो सकता है उनके साथ करें। उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से काफी सारे लोग जो है वो वहां पर आए। जो राब्ता कमेटी के लोग जो थे वो वहां पर आए, उन्होंने भी वहां आके लोगों की मदद करना शुरू कर दी। अब एक स्टेटमेंट आता है, एक बयान आता है पीपल्स पार्टी के एक रुकन है उनकी तरफ से। वो ये कहते हैं जी कि मुर्तजा वहाब साहब के बरवक्त कार्रवाई करने से बड़े नुकसान से बच गए। अब आप ये सोचें, वो कह रहे हैं कि बड़े नुकसान से बच गए, मतलब 190 दुकानें जल गई। इससे बढ़कर वहां पे बहुत सारे जो रिहायशी फ्लैट थे वो जल गए। फिर सबसे बढ़कर ये कि 5 अफराद वहां झुलस कर मर गए। और ये साहब कह रहे हैं कि मुर्तजा वहाब साहब की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। जिस घर का एक फर्द जल के मर जाए तो उसके लिए उससे बड़ा हादसा और क्या होगा। और ये कह रहे हैं कि बड़े नुकसान से बच गए, मतलब ये क्या चाह रहे हैं, इससे बड़ा और क्या नुकसान होना चाहिए था। ये इन लोगों का हाल है। एमकेएम की जो राब्ता कमेटी के लोग हैं, इसके अलावा अनीस कायम खानी जो है वो सारी रात वहां पर मौजूद रहे। 2 मिनट का गैप देते हैं, अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। तो जी, अनीस कायम खानी जो है, कहा जा रहा है कि सारी रात अर्शी सेंटर पे वो मौजूद रहे और बहुत सारे राब्ता कमेटी के रुकन भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद जो है सुबह जो
आला क़यादत है एमकेएम पाकिस्तान की, खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो वहां पर आए। वहां पे उन्होंने जो मुतासरीन थे उनसे मुलाकात की और उनको मतलब उनको दिलासे दिए, उनका जो नुकसान हुआ उसका अजाला करने की बात की। उसके बाद जो है वहां पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जो तमाम वाकया ये और इससे पहले जो आरजे मॉल का जो वाकया हुआ था, इसके अलावा जो भी वाकयात कराची में इन दिनों में हुए उन तमाम का जिम्मेदार जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी को ठहराया और पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए, अपने तीर जो है वो पीपल्स पार्टी पे बहुत ज्यादा चलाए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो की फारूक सत्तार साहब ने की, फारूक सत्तार साहब ने कहा जो रिहायशी यहाँ पर जो रहते थे जिनके फ्लैट जल गए उनको उन्होंने बड़ा ऑफर किया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि यहाँ पर मौजूद राब्ता कमेटी के तमाम लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का घर और मेरा घर भी यहाँ पर आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर है। आप लोग जब तक चाहें वो हमारे घरों में रह सकते हैं, जब तक आपके घर का मामला सही नहीं हो जाता, जब तक आपकी रहने की जगह आप लोग को नहीं मिल जाती, जब तक आप हमारे घरों में या राब्ता कमेटी के किसी भी मेंबर के घर पे आप रह सकते हैं। ये ऑफर किया डॉक्टर फारूक सत्तार ने। और वहां पर जो है एमकेएम पाकिस्तान ने अपना एक इमदादी कैंप भी लगाया। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अर्शी सेंटर पे एमकेएम पाकिस्तान ने अपना इमदादी कैंप भी लगाया। अब देखें, इस तरह के मामला जब भी होते हैं वो कराची में हो या कराची से बाहर। 2005 में जब जलजिला आया था तो एमकेएम पाकिस्तान, उस टाइम पे तो एमकेएम एक ही थी, तो एमकेएम ने किस तरीके से वहां जाकर जहां जलजिला आया था आजाद कश्मीर की तरफ बालाकोट में, किस तरीके से जाके आवाम की मदद की थी, वो आज तक जो है वो रिकॉर्ड पर है, सबको पता है एमकेएम ने वहां पे किस तरीके से अपने इमदादी काम किया था। उस टाइम पर केकेएफ नाम का एक इदारा होता था एमकेएम का जो इस तरह के हर एक्टिविटीज में जाता था। जमात इस्लामी के लोग भी वहां मौजूद रहे। जमात इस्लामी के लोगों को भी आप लोगों ने देखा होगा कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो तो गजा में भी पहुंच गए और गजा मुतासरीन की मदद करते हुए नजर आए। और पीपल्स पार्टी के भी लोग जो है वो वहां पर नजर आए, उन्होंने वहां पर इमदादी काम किए। लेकिन यहाँ पर जो मैं सोचता हूँ ना, यहाँ पर किसी भी जमात को अपना झंडा लेकर नहीं आना चाहिए था। ये एक बहुत नाखुशगवार वाकया है। देखिए, अगर वहां पर मुर्तजा वहाब साहब पहुंचते ना, तो मुर्तजा वहाब को सब जानते हैं, सबको पता है मुर्तजा वहाब यहाँ पर आए तो मुर्तजा वहाब का ताल्लुक किस जमात से है, वो मेयर कराची किस जमात से मुंतखब हुए। ऐसे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी या डॉक्टर फारूक सत्तार वहां पर जाते तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि डॉक्टर खालिद मकबूल और डॉक्टर फारूक सत्तार का ताल्लुक किस जमात से है। अब यहाँ पर झंडे लेके किसी को भी पहुंच जाना, अपने झंडे वहां पर लगा देना, ये एक मुनासिब अमल मैं नहीं समझता। अवाम जानती है कि किसका ताल्लुक किस जमात से है, तो वहां पर अपने अलामती तौर पर वहां अपने झंडे लगाना, ये मैं नहीं समझता कि एक अच्छा अमल है। सही बात है, आप सियासी जमातें हैं, इस तरह के वाकयात अगर कहीं भी पेश आते तो आपका काम बनता है, आप जा सकते हैं, आपका ये हक है, आपको वहां जाकर मदद करनी चाहिए मुतासरीन की, आप कर भी रहे हैं। लेकिन झंडे बैनर्स वगैरह किसी को भी वहां पर, जमात इस्लामी भी अपने झंडे लेकर गए, एमकेएम भी ले, पीपल्स पार्टी ने भी अपने झंडे लिए, सब अपने झंडे लेके वहां गए। ये एक मुनासिब बात मैं नहीं समझता है, क्योंकि अपनी अलामत के तौर पर अगर आप झंडा लेके जा रहे हैं तो आपकी शख्सियत ही आपकी अलामत है कि आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं। बानी एमकेएम की तरफ से भी एक मैसेज आया अर्शी सेंटर पे आग लगने का, उन्होंने भी इस पे भी अपना रद्द अमल दिया नाखुशगवार वाकये के हवाले से। और जी तमाम सियासी जमातों की तरफ से इस वाकये को मतलब एक नाखुशगवार वाकया करार दिया गया और जो इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको जो है वो शामिल तफ्तीश करने का कहा गया। और कामरान टिसौरी साहब ने भी जो मेयर कराची है मुर्तजा वहाब साहब, उनसे रिपोर्ट तलब की है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मकसद सीधा सीधा ये है कि इस मामले के ऊपर अपनी सियासत नहीं चमकानी चाहिए। वहां पे आग लगी, आग बुझ गई, लेकिन उस मकाम को लोगों ने वहां पे अभी तक जो है वहां पे सियासी तपिश जो है उसको बरकरार रखा हुआ है। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। आवाम जानती है आप कहाँ से ताल्लुक है, किसका कौन किस जमात से है, तो वहां पर आप आए, आप अपना इमदादी काम करें, सबको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, जो वहां पे लोग मौजूद हैं उनको भी अच्छा लगेगा। एक खातून का वहां से एक इंटरव्यू लिया ARY न्यूज ने, वो आप इंटरव्यू देखें किस तरीके से वो खातून रो रही हैं और रो रो कर कह रही हैं कि यहाँ पर हर घर में सिलेंडर मौजूद है और हर घर में गैस नहीं होती है। हमें सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, हम सुबह 6 बजे उठते हैं इसलिए कि बाद में गैस नहीं होगी, हमें खाना नाश्ता वगैरह सब जो है वो सुबह 6 बजे उठ के बनाना पड़ता है।
क्योंकि फिर बाद में गैस चली जाती है, और गैस की वजह से, गैस की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर हर घर में सिलेंडर मौजूद है, और जहाँ सिलेंडर मौजूद होंगे वहां पर हादसा जो है वो इस तरीके से पेश आते रहेंगे। वो ये खातून का कहना था कि हम टैक्स देते हैं, हम महंगी बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम महंगी गैस इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी हम जल रहे हैं, मर रहे हैं, और हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। तो बहुत वो बेचारी खातून रो रही हैं। आप लोगों ने भी शायद वो सोशल मीडिया पे देखी होगी, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मकसद सीधा सीधा ये है कि ऐसे मामला पे सियासत किसी को भी नहीं चमकानी चाहिए। अब जी बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ साहब के हवाले से। एक 9 जुलाई के दिन कोरंगी में एक रैली निकाली गई थी। उस रैली में 100 से ज्यादा लोग जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कुछ लोग जो है वो सिंध की दूसरी मतलब कोई नवाबशाह जेल में, कोई सक्खर जेल में, कोई यहाँ कराची सेंट्रल जेल में था, तो उन सबको जो है वो जमानत पे रिहा कर दिया गया था। आज इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, बशमूल आफ्ताब बकई साहब के। आफ्ताब बकई के ऊपर भी कोरंगी रैली का केस जो है वो बनाया गया था, और कहा जा रहा है कि सबूत की अदम मौजूदगी में, मतलब कोई सबूत नहीं था किसी भी किस्म का, जो एलिगेशन लगाए गए थे कि रोड ब्लॉक कर दिया और वहां पे हंगामा हो रहा है, इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला, और उसकी वजह से वो केस जो है आज खत्म कर दिया गया। और 100 से जायद एमकेएम, बानी एमकेएम की जो एमकेएम है उनके कारकुनान को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये आज की सबसे बड़ी यूं कह लें खबर है। आफ्ताब बकई आज जो है वो कोर्ट में मौजूद थे, और उन्होंने भी वहां पे कुछ मीडिया के लोगों से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर ये जाली मुकदमा बनाया गया था, और आज अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और ये केस जो है खत्म हो गया। हम तमाम लोग जो हैं, जितने भी कारकुन, 100 से ज्यादा कारकुन जो गिरफ्तार किए गए थे, जिनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया था, उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जी एमकेएम इंटरनेशनल, एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट। आज जब आप लोग मेरा ख्याल है ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा, और 8 बजे के टाइम पर एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट अपनी एक वीडियो ब्रीफिंग करने जा रही है, जिसमें वो इलेक्शन 2024 के हवाले से अपने कुछ फैसलों का ऐलान करेंगे। अब वो फैसले क्या करने जा रहे हैं ये तो वीडियो ब्रीफिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो बात आ रही थी कि कुछ नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे बानी एमकेएम के, और यहाँ के वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि वो अब जो है ऐलान करेंगे कि कौन लोग आने वाले हैं यहाँ कराची में, पाकिस्तान में, और किस तरीके से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आज जो वीडियो ब्रीफिंग की जाए उसमें वो बाकायदा ऐलान करेंगे कि अगर उनको इजाजत नहीं दी जाती है तो वो बाइकआउट का ऐलान करेंगे। ये भी कहा जा सकता है, उनकी तरफ से बाइकआउट का ऐलान भी किया जा सकता है। तो अब जो है वो वीडियो ब्रीफिंग शुरू होगी तो पता चलेगा कि वीडियो ब्रीफिंग में वो इलेक्शन 2024 के हवाले से क्या ऐलान करते हैं। और वीडियो ब्रीफिंग आज जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 9 बजे या 8 बजे का टाइम मेरे ख्याल दिया गया है, वो शुरू होगी। उसमें तकरीबन वो इनकी जो इस तरह की वीडियो ब्रीफिंग होती है वो 1.5 से 2 घंटे की होती है, जिसमें वो तमाम बातें जो है वो अपनी करते हैं। तो आज भी यही तवक्को की जा रही है कि वो अपनी वीडियो ब्रीफिंग इतने ही तकरीबन टाइम की करेंगे, तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो ब्रीफिंग होगी, और उसमें वो आवाम को अपना लाएअमल बताएंगे इलेक्शन 2024 के हवाले से। अब जी सोशल मीडिया पे एक बात जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। कुछ लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं बानी एमकेएम से कि उनकी जो राब्ता कमेटी वहां लंदन में बैठी हुई है, उनके लोग जो हैं वो पाकिस्तान आए, उनकी राब्ता कमेटी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आए। वो बानी एमकेएम अपनी राब्ता कमेटी के जो फ्रंट फेस के जो लोग हैं उनको कराची भेजें, और वो यहाँ आकर जो भी उनके साथ हो, जो भी उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल में डाला जाए, या जो कुछ भी इनके साथ मामला हो वो उसको फेस करें। क्योंकि कारकुनान जो है, कारकुनान ने बहुत सजा भुगत ली। अब आप अपने रहनुमाओं को यहाँ भेजें और रहनुमाओं को बोलें कि वो यहाँ आकर कैंपेन चलाएं, और अगर उनके साथ कोई मामला होते हैं गिरफ्तारी वगैरह के तो वो उनको फेस करें। इस तरह की बात जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा। आपका काफी सारे ऐसे अकाउंट हैं ट्विटर पे जो ये कह रहे हैं कि कारकुनान की अब बस हो गई है, अब जो है वो रहनुमाओं को आगे आना चाहिए, रहनुमाओं को आगे आके पाकिस्तान आके वो यहाँ पे मुकदमात का भी सामना करें, और यहाँ अगर कोई इनकी जबरी गुमशुदगी होती है या उनको गिरफ्तार किया जाता है, जो कुछ भी होता है वो उसको फेस करें। ये सब मामला सिर्फ कारकुनान को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। चलाने वाले कौन लोग हैं? कहना यही है उन लोगों का कि उनका ताल्लुक जो है वो खुद एमकेएम, अल्ताफ साहब की जो एमकेएम है उससे उनका ताल्लुक है, वो खुद जो है अपने कायद से डिमांड कर रहे हैं। तो देखते हैं जी
ये जो बात मामला जो चल रहे हैं कि राब्ता कमेटी के जैसे मुस्तफा अजीजाबादी, कासिम रजा साहब जो हैं उनको भेजने के लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान है, पाबंदी तो अल्ताफ हुसैन साहब पर है ना, अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी है, पाबंदी इन लोगों पे तो नहीं है। तो ये लोग यहाँ आकर आवाम के साथ मिलकर यहाँ पर इलेक्शन मुहिम चलाएं। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।